तो चलो अब ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है पूरा, ठीक ना। तो इसको पूरा एकदम आराम से तुम देख लो, ठीक ना, आसानी से बताने की कोशिश करेंगे। फिगर तुम्हारा साफ दिख रहा है, इसे फिगर भी आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक ना। तो इसको बनाना कैसे से देखो। तो कह रहा है, पहले पढ़ लेते क्वेश्चन। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा पी क्यू है। पी और क्यू स्पर्श रेखा टी पर में प्रतिच्छेद करता है ना, वहां पे आके टी प्रतिच्छेद करता है। तो कह रहा है टीपी का लंबाई ज्ञात करें। टी और पी एगो हमको लंबाई बता देना है, इसका या इसका, दोनों वही है, तो उसका निकाल लेंगे, मतलब ये हो जाएगा। अब इसको चलना क्या है, तो हम लोग सीधे फिर वहीं चलेंगे हल से, ठीक ना। अब हल से चलेंगे तो लिखेंगे हम लोग कि बाहर बिंदु टी है, तो लिखेंगे हम लोग टीपी तथा टी क्यू को मिलाया। अब टीपी और टी क्यू को हम लोग मिला दिए। उसके बाद लिखेंगे हम लोग कि एगो जो अब ई टी ओ को मिला रहे हैं ना, टी ओ को जब मिलाएंगे ना, तो ये आर पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक ना। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे, इधर अधिक है माना कि, अब इसमें कह रहा है कि मानना है, ठीक ना। तो मानने में तुमको क्या करना है कि ओ टी, अब ये जो ओ टी है ना, ओ टी तथा पी क्यू, देखो तो कहाँ है, पी और क्यू, पी क्यू पर ओ और टी जो है वो पी क्यू को आर पर प्रतिच्छेद करते हैं, इस भाषा में लिखना होगा। माना कि ओ टी तथा ओ टी पी क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, ऐसे अपना भाषा में तुमको लिख देना, ठीक है। अब जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो खुद देख लो ना कि ऐसे आया, यहाँ से इस पर लंब हो गया, तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि सीधा सीधी अपने दिमाग से लिखो ना तुम, ठीक ना। तो टी आर लंब पी क्यू, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा क्यू आर, और जितना पी आर हो जाएगा उतना ही तुम्हारा क्यू आर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गया तो मान लो कि पूरा जो जीवा है ना, पी क्यू की लंबाई तुम्हारा कितना दे रहा है, 8। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए पी आर बराबर क्यू आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा तुम्हारा 8 है, तो आधा आधा कर देंगे तो तुम्हारा 4 हो जाएगा, ठीक ना। अब जब ये 4 हो जाएगा तो अब उसके बाद लिखेंगे तथा वृत्त की त्रिज्या ओपी बराबर हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ दे रहा है कितना, 5 सेंटीमीटर। इतना तुमको अपने से लिख लेना है। अब तुमको क्या ध्यान देना है, देखो किताब उताब का भाषा तो और डेंजर है, ठीक ना। तुमको अपना दिमाग लगाना है कि ई पी आर जो है वो तुमको 4 हो गया, ई वाला है वो तुमको 5 हो गया, तो तुमको ओ आर निकालना है कथी। तो लिखेंगे हम लोग इसीलिए ओ आर बराबर हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो 25 और 4 चौका 16, 25 में 16 घटाएंगे 9 और 9 का हो गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 सेंटीमीटर हो गया, अब तुमको चलना है त्रिभुज में, ठीक ना, 2 त्रिभुज में चलना है। अब तुमको 2 त्रिभुज में चलना है, सीधे सीधे लिखो ना। अब त्रिभुज एगो चलना है तुमको टी पी आर और त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक ना। एगो ई त्रिभुज नहीं है ना, टी पी आर, एगो पी आर ओ में। अब देखना है कि कौन एक जैसा है। तो जैसे कि ई तुम्हारा इन्ने 90 डिग्री हो गया, तो इन्ने ई 90 डिग्री हो गया। तुमको लिखना होगा कोण टी आर पी बराबर कोण पी आर ओ। इस तरीके से तुम्हारा हो गया, दोनों 90 डिग्री है, इन्हें लिखेंगे 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो तुमको इसमें ना एक चीज और पूरा करना है,
ठीक ना। अब उसके लिए तुमको करना होगा कि PTR, ठीक ना, ये जो कोना है, और उसके बाद है तुम्हारा PRO, ठीक ना। तो ROP मतलब ये कोना और ये कोना जो है ना वो बराबर है, ठीक ना। तो तुमको यहाँ पे लिखेंगे कोण, अपने से तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। PTR बराबर कोण POR, यहाँ लिखना होगा। बराबर है, ठीक ना, इतना तुमको लिख देना। अब जब बराबर हो गया तो ये त्रिभुज तुम्हारा समरूप हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए त्रिभुज PRT समरूप एवं PRO लिखना पड़ेगा, PRO, ठीक, इतना हो गया। अब इसका संगत भुजा को समानुपाती करना है। तो कैसे संगत भुजा समानुपाती होगा से देखो। अगर मान लो कि तुम इसको निकालना चाहते हो, तो इसका निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा तुमको TP। अब इसके जैसे तुम देखोगे तो इसमें ना बड़ा भुजा ई वाला है, तो बड़ा भुजा ई वाला है तो इसको लिखना पड़ेगा तुमको OP। ये हो गया। अब देखो कि तुमको मालूम कौन कौन है। तो मालूम है तुमको एगो ये वाला, ठीक ना, तो इसका ही तुमको लिखना होगा PR, ठीक ना। तो PR हो गया। अब फिर अब तुमको हो जाएगा ना ये वाला OR, जो OR कहीं निकाला है ये OR, तो OR हो गया, ठीक ना। अब TP के जगह पर देखो तो तुम्हारे पास कितना है, T और P के जगह पर कुछ नहीं है तो तुम लिख दो TP। अब OP के जगह पर कितना है, तुमको त्रिज्या 5 है तो 5 लिख दो। अब PR के जगह पर अभी इसको आधा 4 किए हुए हैं ना यहाँ पे, तो तुम 4 लिख दो। OR के जगह पर तुमको 3 आया है तो तुम यहाँ 3 लिख दो। अब तुमको TP का यहाँ मान निकालना है तो TP का TP हो जाएगा, अब 5 होगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये बढ़िया से तुम्हारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो इसको तुम जल्दी जल्दी तुम लोग बना लो।